हमारे बीच हैं जलज घसिया। आप फायर ऑफिसर हैं उदयपुर में। जलज जी बताएं कि बारिश के दिनों में चूंकि बारिश होती रहती है और थोड़ी नमी भी रहती है, तो इन दिनों आग लगने की घटनाएं कम होती हैं या आपके पास उतनी शिकायतें आती हैं? देखिए, अक्सर बारिश के दिनों में आग लगने की घटनाएं बहुत कम होती हैं, और जो भी घटनाएं होती हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से, बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस रहते हैं, उनकी वजह से ज़रूर होती है। तो वो छुटपुट घटनाएं होती हैं। बाकी ज़्यादा आग लगने की घटनाएं गर्मियों में होती हैं, जिनमें क्या होता है, बिजली के लोड बढ़ जाने से और हीट बढ़ जाने से, बाहर एटमॉस्फेयर में भी गर्मी बढ़ जाने से काफ़ी तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन बारिश के दिनों में कम होती हैं। ये बताएं जलज जी कि आपके पास आग लगने की शिकायतें जो आती हैं, उनमें से ज़्यादातर कौन से मामले होते हैं? ज़्यादातर किन मामलों में आग लगती है? देखिए, उदयपुर शहर के अंदर, वैसे उदयपुर शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ जो बसावट है और जो फायर लोड है वो काफ़ी कम है यहाँ। तो यहाँ पे सिटी में आग लगने की घटनाएं कम होती है। बाकी उदयपुर शहर के चारों ओर जो आग लगती है वो लगती है जंगलों की आग, जिसको हम दावानल कहते हैं। और दावानल लगने की घटनाएं यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट वालों के साथ में मिलके फायर ब्रिगेड वाले जहाँ जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक उन लोगों की हेल्प करते हुए उस आग को बुझाते हैं। जलज जी, ये जो दावानल आप बता रहे हैं, एक तो ये लगने के कारण क्या होते हैं ये भी बताएं, और दूसरा फैल जाए तो आपको नहीं लगता इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है? दावानल जो लगती है उसके लगने के मूल कारण जो होते हैं वो होता है कि एक तो उदयपुर शहर के आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो उन परंपराओं के तहत शाने भोपे वगैरह के उनके चक्कर में आके दावानल कर देते हैं। वो कोई पहाड़ जलाने की उनकी कोई मन्नत होती है। एक तो कारण मोस्टली जो ये है, जो बहुत अशिक्षा की वजह से ये कारण है। एक कारण है कि जब यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं, वो आज बारिश के दिनों में पूरे हरे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल सूख जाते हैं। और जब गर्मियों में सूख जाते हैं तो वो सूखी हुई लकड़ी पे कहीं सूर्य के रिफ्लेक्शन की वजह से, सूर्य से जो विकिरण निकलती है वो विकिरण आकर के कहीं ऐसे एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के सूखी घास जो होती है वो जल्दी ही जल पड़ती है, जिसकी वजह से भी ये दावानल लगती है। और जब ये दावानल लग जाती है तो इसको रोकने के लिए हम 3-4 तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो हम इसको सेक्रीफाइस करते हैं, जहाँ आग बढ़ रही होती है उसके आगे की तरफ में हम जो है एक जलने वाले जो पदार्थ है उनको हटा करके इसको रोकते हैं। एक हम इसको कूलिंग मेथड से रोकते हैं, यानी कि पानी डाल के जहाँ हमारी फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है, जहाँ हमारी फायर ब्रिगेड की अप्रोच होती है वहाँ हम इसको उससे बुझाते हैं। और तीसरा तरीका होता है बीटिंग मेथड। बीटिंग मेथड यानी कि हम लोग जो है इसको पीट पीट के बुझाते हैं। जहाँ आग लग जाती है जंगलों में तो हम बीटर्स की मदद से और मैनुअली इसको पीट पीट के बुझाते हैं। ये बताएं कि कितनी सफलता मिल पाती है? एक बार आग जब जंगल की लगती है तो सच में वो व्यापक रूप से फैलती है और उसे रोक पाना सच में मुश्किल भी होता है, कई चुनौतियां होती होंगी। उसमें जो चुनौतियां आती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है कि पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ के उसको रोकना थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन इन मुश्किलों में हमारी टीम ने जो है यहाँ पे उदयपुर शहर के आसपास के जंगलों का बहुत अच्छे से, हर साल ये आग लगती है तो इनकी वजह से इनका रोकथाम का एक तरीका बना रखा है कि इस तरफ आग लगेगी तो इसको कैसे रोकेंगे। उसको कवर फायर करने के लिए हमारे पूरे तरीके होते हैं, और हमारे कर्मचारी इसके लिए वेल ट्रेंड होते हैं। हमारे कर्मचारी जब वहाँ जाते हैं मौके पे तो वो पीट पीट के उसको इस तरफ से, इधर हवा का रुख होता है उधर रोकना शुरू करते हैं, और जल्दी वो इस पे काबू भी पा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, आज तक कोई भी ऐसी बड़ी दावानल नहीं हुई जिसमें कोई किसी प्रकार की जनहानि हुई हो, और हर प्रकार की हानि और जनहानि को रोकने के लिए दावानल में हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। जरा जी, पहले ग्रामीण इलाकों में चलते हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर आग लग जाए या दावानल हो जाए तो वो आप तक कैसे पहुँचे? ग्रामीण इलाकों में जब भी आग लग जाती है, 101 नंबर जो हमारा फायर का नंबर है, यहाँ उदयपुर शहर, उदयपुर ज़िले के लिए 101 नंबर हमेशा चालू है। 101 नंबर पे जब फ़ोन करते हैं आदमी तो हमारे यहाँ से तुरंत जैसे ही कॉल आता है, कॉल रिसीव होने के साथ में ही फायर ब्रिगेड रवाना हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, 101 नंबर भी ज़्यादा अति व्यस्त होता है। उसमें क्या है, कई प्रकार के फॉल्स कॉल आने की शिकायतें ज़्यादा रहती है जिसमें व्यस्तता मिलती है। तो अभी क्या है, अभय कमांड सेंटर यहाँ
पे उदयपुर में स्थापित कर दिया गया है, जिसमें 100 नंबर के काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी अलग अलग टेलीफोन्स रखे हुए हैं, ताकि उस पर शिकायतें 100 नंबर पे भी आ सकती हैं। जब पुलिस के पास वो शिकायत आ जाती है तो पुलिस भी हमें मतलब वो बता देती है। इस चीज़ के लिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप जब कभी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं आग लग जाए तो उसमें 101 नंबर ट्राई करें प्रथम। यदि वो लग जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप 100 नंबर पर ट्राई करें। वो भी नहीं लगता है तो आप आसपास के पुलिस स्टेशन या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बता दें तो वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। चलो जी, ये जो 101 नंबर लगाएगा कोई भी व्यक्ति, तो जैसे मोबाइल से फ़ोन कर रहा है तो उसको पहले कोई एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा, या किसी भी मोबाइल से, किसी भी तरह के मोबाइल से या किसी भी लैंडलाइन नंबर से सिर्फ 101 नंबर ही डायल करना है उसको? पूरे भारतवर्ष में किसी भी एरिया में हो, फायर ब्रिगेड का नंबर 101 है। और वो 101 नंबर कहीं से भी लगाए, वो लोकल 101 नंबर पे जाएगा ही जाएगा। इसमें ना कोई एसटीडी लगानी होती है, ना कोई इसमें पे चार्ज लगता है। ये टोल फ्री नंबर है जी। चलो जी, बताएं कि उदयपुर की स्थितियां देखते हुए और ख़ास तौर पर अब बारिश के बाद जब सर्दियां आएगी, तब फायर ब्रिगेड के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसके लिए क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, फायर ब्रिगेड जो है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो यहाँ टूरिस्ट पॉइंट है। टूरिस्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या होगा कि टूरिस्ट काफ़ी लोग आएंगे। टूरिस्ट आने से यहाँ का लोड जो है मतलब बढ़ जाता है उदयपुर शहर का, और उस दौरान कई प्रकार के फायर कॉल्स होने की संभावनाएं रहती हैं, जो अमूमन होटल्स वगैरह मेन में होते हैं। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं, चाक चौबंद रहते हैं। और हमारी टीम जो है अभी दिवाली के ऊपर एक विशेष अभियान चलाती है। दिवाली पे हम लोग जो है मतलब हर जगह मतलब जहाँ भी लोगों को आग लगने की संभावना है उनको नुक्कड़ नाटक वगैरह उनसे समझाना, इसके अलावा पंपलेट से बताना कि कैसे आप दिवाली की आग से मतलब दिवाली के पटाखों से लगने वाली आग से बचें, और कैसे आप अपने घर में विद्युत कोई फायर हो जाए उससे बचाव की तैयारी करें, और कैसे आप गैस की फायर से बचाव की तैयारी करें। ये सारा हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और इसके प्रशिक्षण के माध्यम से काफ़ी लोगों को यहाँ जागरूक भी किया जा चुका है। उदयपुर में लगभग कई जगह मैंने ट्रेनिंग्स कराई हैं, जिनसे मैंने काफ़ी लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। और जागरूकता बढ़ने से क्या होगा कि जब कोई घटना हो तो उसके प्राथमिक स्तर पर रोकथाम हो जाए तो वो विशाल रूप नहीं लेती है ये आग। और ये हम हमेशा अमूमन करते हैं। अब नवंबर दिसंबर से पहले मतलब हम अक्टूबर माह में ही हमारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम शेड्यूल कर देंगे और लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि उससे बचाव किया जा सके। जलद जी, जाते जाते तमाम लिसनर्स को क्या कहेंगे कि कोई भी ऐसा काम वो कैसे ना करें, या आग लगने से वे कैसे बचें? देखिए, आग जो है वो एक आदमी के जीवन का एक जरिया है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बिना आदमी रह नहीं सकता, कि आग के बिना हमारा जीवन नहीं है। लेकिन अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या है कि हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें छोटी छोटी चीज़ों पे अपन बारीकी से गौर करें तो अपन आग की घटनाओं से मतलब अपने आप को बचा सकते हैं, अपने साथ वालों को बचा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कभी भी आग के बारे में ये सोचना चाहिए कि आग लग गई तो उसको प्राथमिक स्तर पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आग लगने के साथ ही हमें क्या क्या करना है, जब कभी कहीं हमने आग लगती हुई देखी तो उस जगह पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सुरक्षित स्थान पे बाहर आना है। फिर हमें लगता है कि हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई साधन है, पानी, मिट्टी या कुछ ऐसा जिससे हम उसको ढक के या बुझा सकते हैं, तो वो अपने को कोशिश तभी करनी है जब वो अपन उस पर कंट्रोल करने की स्थिति में हो। अदरवाइज अपने को उसमें रिस्क नहीं लेना, सीधा आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। और साथ में ही इंश्योर करना है कि जहां आग लगी है वहां से आप आग 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 चिल्लाते हुए 3 बार में चिल्लाते हुए बाहर निकलें, ताकि आसपास के लोगों को भी पता लगे कि वहाँ फायर हुआ है। और दूसरा, यदि आप कल जैसे ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग में तो फायर सेफ्टी के सभी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, लेकिन लोगों को क्या होता है कि उनकी समझ नहीं होती है। तो हमारी बिल्डिंग में, हम जिस किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, यदि उसमें फायर इक्विपमेंट लगे हैं तो सबसे पहले आपको फायर ब्रिगेड के ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि सर हमारी बिल्डिंग में एक फायर उपकरण लगे हैं, आप हमें इन्हें चलाने का प्रशिक्षण दें। हम वो प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाते हैं। जिस जगह से भी हमारे पास में एप्लीकेशन आती है, हम 100% वहाँ पे फायर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। उस फायर के प्रशिक्षण के दौरान हम बताएंगे कि आपके यहाँ जो जो इक्विपमेंट लगे हैं उनको कैसे उपयोग लेना है। जैसे यहाँ आपके बिल्डिंग में MCP ऊटर लगता है, वो है चेतावनी सूचक।
वो चेतावनी सूचक जब कभी आप आग लग जाए तो एमसीपी ब्रेक कर दें, तो उससे क्या है, सारी बिल्डिंग में एक सायरन बजेगा और सबको पता चल जाएगा कि फायर हुई है, तो वो लोग सब बाहर आ जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग आ जाएंगे। दूसरा, एक आपके वहाँ पे लगे हुए होते हैं स्मोक सेंसर्स। वो स्मोक सेंसर यदि कहीं स्मोक सेंस करते हैं तो वो पैनल पे पता चल जाता है कि कहीं पे फायर हुई है, तो वहाँ से भी सब लोगों को सूचित करके बाहर निकाला जा सकता है। ये दो चीज़ें हो गई सूचक सचेतक। तीसरी चीज़ होती है फायर फाइटिंग है। फायर फाइटिंग के लिए एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं। एक्सटिंग्विशर्स के अंदर एक्सटिंग्विशर्स को उपयोग करने का तरीका ये होता है कि किसी भी एक्सटिंग्विशर पे एक सेफ्टी पिन होती है, उस सेफ्टी पिन को अपने को वहाँ से बाहर निकालना है और जहाँ आग लगी हो उसकी तरफ एक्सटिंग्विशर का जो हैंडल है उसका मुंह करना होता है और हैंडल को दबाना होता है। एक्सटिंग्विशर का मुंह आग की तरफ करके अपने को उसको दबा दिया तो वो एक्सटिंग्विशर उस आग के ऊपर जाएगा और उस आग को एक्सटिंग्विश कर देगा। दूसरा, अपना एक पानी के पाइपलाइंस होते हैं, पानी के होज रील्स होती है, तो अमूमन लोगों को पता नहीं होता है कि फायर के पाइप्स को कैसे आपस में कनेक्ट करें। तो जब कभी आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें जब आग नहीं लगे उसके पहले अपने को वो चीज़ें चेक करनी है कि उनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, उनमें प्रेशर कैसे आता है, उनको होल्ड कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे फायर ब्रिगेड में एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम आपको नियमित रूप से इसका प्रशिक्षण हमारे यहाँ से चालू रहता है, तो जहाँ से भी हमें एप्लीकेशन प्राप्त होगी हम वहाँ पे इसका प्रशिक्षण देंगे। जलज घसिया जी, आपका बहुत आभार।